नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान पाएंगे स्पाउस वीज़ा क्या होता है। ऑलमोस्ट जो वीडियो को देख रहे होंगे उनको शायद हो सकता है कि मालूम हो, लेकिन थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि स्पाउस वीज़ा क्या होता है। दूसरा मैं बताऊंगा कि यदि आप विदेश में हैं और आपको इंडियन लड़की से शादी करनी है, शादी करने के तुरंत बाद आप दोनों विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको जल्दी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या प्रोसेस हो सकता है। अगर आपको किसी विदेशी पार्टनर से शादी करनी है तो इजी प्रोसेस क्या है, कैसे आप विदेशी पार्टनर से शादी कर सकते हैं। यदि आप पंजाब हरियाणा में रहते हैं या वहां आपका रेजिडेंस है और आप सोचते हैं कि स्पाउस वीज़ा जब आप लेने जाएं तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से कोई पंगा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो दोस्तों यह समझ लीजिए कि स्पाउस वीजा क्या होता है। स्पाउस वीजा का मतलब यह होता है कि लड़का या लड़की यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं या फिर इंडिया में ही क्यों ना रह रहे हों, अगर वो दोनों साथ में ट्रेवल करना चाहते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, तो उनको स्पाउस वीजा मिलता है। यूजुअली इसमें ऐसा होता है कि एक हस्बैंड या वाइफ में से कोई बाहर रहते हैं, उनको ऑलरेडी वीजा या पासपोर्ट पहले से मिला हुआ होता है, फिर अपने पार्टनर को वीजा लगवाना होता है तो स्पाउस बेनिफिट के तौर पे स्पाउस वीजा लगवा लेते हैं और इजीली उनका पार्टनर विदेश में जहां वो रहते हैं वहां जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि स्पाउस वीजा के लिए जो सबसे मैंडेटरी चीज चाहिए वो चाहिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो मैरिज है वो हुआ है इसका प्रूफ चाहिए। और मैरिज का प्रूफ इंडिया में जो है वो है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या आपके पास मैरिज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैरिज इंडिया में दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका यह है कि आप रिचुअल्स को परफॉर्म ना करें और सीधे सीधे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लें। नॉर्मली आपको सुन करके अच्छा लगता है कि चलो पहले हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लेंगे और उसके बाद से हम नॉर्मल रिचुअल्स के हिसाब से शादी करते रहेंगे। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में जब कभी भी आप शादी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली डिफिकल्टीज उसमें ये होती है कि इसमें 30 दिन का टाइम पीरियड चाहिए होता है। 30 दिन यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तब आना पड़ेगा आपको अप्लाई करने के लिए, और 30 दिन के बाद जब आपको समय मिलेगा शादी वाले दिन, उस दिन आपको आना पड़ेगा। तो दो बार, जिसमें से एक पर्सन विदेश रहते हैं, उनके लिए ट्रैवल करना मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में करना डिफिकल्ट हो जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है कि घर पे नोटिस जाता है, 30 दिन का जो समय लगता है वो बढ़ करके 35 दिन 40 दिन हो जाता है। तो और कई लोग अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो घर पे नोटिस जाने से भी उनको तकलीफ होती है। तो इस वजह से कई लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर पाते हैं, समय की वजह से और दो बार आने की वजह से। अब आता है फिर करें क्या। तो उसके लिए जो दूसरा जो प्रोसेस होता है कि आप मैरिज कर लें और मैरिज करके उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें। अब मैरिज दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका यह है कि घर में रिचुअल्स के हिसाब से आपने अच्छे तरीके से शादी कर ली और आपने अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया। इसमें भी एक समस्या ये होती है कि जहां आप शादी करेंगे, मान लीजिए आप पंजाब के रहने वाले हैं और अगर आप पंजाब में शादी करते हो और दिल्ली में मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जहां आपके पास दिल्ली में कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, तो दिल्ली में आपका मैरिज नहीं रजिस्टर्ड हो पाएगा। आपका मैरिज रजिस्टर्ड दिल्ली में तभी हो सकता है जब आपकी शादी दिल्ली से हुई हो। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि ये शो कर देते हैं कि आपकी शादी दिल्ली से हुई है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स शो कर देते हैं और मैरिज को दिल्ली से रजिस्टर्ड करा देते हैं प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे। लीगल होता है, वो सर्टिफिकेट पूरी तरह से लीगल होता है। अगर कोई ये जांच करने के लिए चला जाए या जांच करे कि भाई मैरिज दिल्ली में हुई है या नहीं हुई है, तो हो सकता है किसी को ऑब्जेक्शन हो, लेकिन सर्टिफिकेट वाइज देखें तो पूरी तरह से लीगल होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि जो ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं वो यही ऑप्ट करते हैं कि भाई पहले हम मैरिज करा लेते हैं और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका बेटा या बेटी जिसकी शादी आपने तय की है कि 2 महीने बाद आप धूमधाम से सही तरीके से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि शादी हो उससे पहले ही इनको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है जिससे ये वीजा प्रोसेस वाला सारा काम करा ले, तो उसके लिए यही सबसे बेनिफिट रहेगा कि पहले आप शादी करा लें और शादी करा के फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लें। अब एक जो समस्या आती है वो समस्या ये आता है
कि आप रिचुअल्स नहीं परफॉर्म कराना चाहते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि 7 स्टेप्स लेंगे अग्नि के समक्ष, कोई पंडित जी कराएंगे तो मैरिज को कंप्लीट माना जाएगा। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना आप कर सकते हैं जिससे कि आपका ये मैरिज प्रोसेस है वो इलीगल भी ना हो और जो आपकी धार्मिक मान्यता है उस पर भी कोई चोट ना पहुंचे। तो एक बार आपने मैरिज करा लिया, उसी के प्रूफ पे, उसी के बेसिस पे आर्य समाज का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और उसके बेसिस पे मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, यह काम 2 दिन में आप दिल्ली से कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप चाहते हैं इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800044555। आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मेरे जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। अब एक स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं, यदि आप पंजाब के रहने वाले हैं और आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो एक और डाउट दिमाग में आता है। कई बार जब आप जो लोग वीजा प्रोसेस करवाते हैं उनके जो एजेंट होते हैं या एडवोकेट जो भी होते हैं वो ये बोलते हैं कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता है कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होना चाहिए। शादी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से रजिस्टर्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अगर किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो पूरी तरह से लीगल होता है और आपको स्पाउस वीजा मिलने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो कई लोग पंजाब और हरियाणा में अगर शादी करना चाहते हैं अपने विदेशी पार्टनर के साथ में, तो वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। नॉर्मली वहां पे जो प्रैक्टिस है वो ये प्रैक्टिस है कि वो शादी गुरुद्वारे में करा देते हैं और उसके बाद से हाई कोर्ट से जाकर के प्रोटेक्शन ले लेते हैं। शादी गुरुद्वारे में हुई, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिससे कि स्पाउस वीजा वाला आप काम करा नहीं सकते। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा में ये बहुत बड़ी समस्या है। जब कभी भी आप किसी एडवोकेट से जाते हैं, मिलते हैं, तो आप इसको लेकर बात करें कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी कॉपी लेकर के जरूर देख लें और कितने समय में मिलेगा यह भी इंश्योर कर लें। लेकिन अगर आप लीड इंडिया की बात करें तो हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि अगर आपको शादी करनी है, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो या फिर पूरा मैरिज ही करना हो, किसी विदेशी लड़की से करना हो या विदेशी लड़के से करना हो, तो आपको दिल्ली आना होगा। पहले आपको बुकिंग कराना होगा, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पे। उसके बाद से जो भी डेट आपको मिलेगा उस डेट पे आपको दिल्ली आना है। दिल्ली जब आप आएंगे तो उस दिन आपका मैरिज परफॉर्म होगा और उसके नेक्स्ट डे आपका मंडे, वेंसडे या फ्राइडे में से किसी भी दिन आपका कोर्ट में मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको जिस दिन रजिस्टर्ड होगा उसी दिन शाम तक आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कई बार ये नेक्स्ट डे भी मिलता है, अपलोड होने में टाइम लग जाता है। जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स जो विदेशी पार्टनर है उनका पासपोर्ट, वीजा, वहां का कोई एक आईडी प्रूफ और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और मैरिटल स्टेटस के लिए अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो डिवोर्स का पेपर, और जो इंडियन है उनका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट और कोई भी एक आईडी प्रूफ। एज लड़की की 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के का 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। ये अगर आप इन औपचारिकताओं को पूरा करते हैं तो आपकी शादी बहुत ही आराम से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के आसानी से हो जाएगी। और इसके लिए कोई भी क्वेरी करना है तो हेल्पलाइन नंबर है ही 8800444555। और भी डिटेल में ज़्यादा अच्छे से जानना है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करिए और विजिट करके वहां पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।